हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी हाल में 498A का मुकदमा आप पे हो गया हो, चाहे वो झूठा हो या ना झूठा हो, सिर्फ बताना और कहना यह है कि 498A के केस में चाहे एनबीडब्ल्यू हुआ हो, चाहे बीडब्ल्यू हुआ हो या फिर समनिंग ऑर्डर में आपको सम्मन सिर्फ मिला हो, तो आपकी बेल आसानी से कैसे, कहां से और कितने समय में मिलती है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि बिना जेल जाए आप आराम से जमानत कैसे ले सकते हैं। देखिए, कोई भी केस हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो, तो अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जबरदस्ती डरने वाले, दूसरे ये कि भाई कुछ भी हो जाए, हम चाहे जेल चले जाएं, ये झूठा केस है, ऐसा करना है मुझे। तो सवाल ये है कि कोई भी मामला हो 498A का, चाहे नॉर्मल धारा के साथ चाहे विशेष धारा के साथ। विशेष धारा नॉर्मल धारा में ये फर्क है कि 498A 323, 504, 506, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट, सिर्फ ये नॉर्मल धारा के साथ अगर 498A है, या फिर विशेष धारा के साथ 498A के साथ 323, 504, 506, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट के साथ 376, 377 आईपीसी या फिर 354 आईपीसी अगर ऐड है तो ऐसी कंडीशन में जो जिन पे नॉर्मल धारा सिर्फ है, उसमें भले ही एनबीडब्ल्यू हुआ है, गैर जमानती वारंट हो गया है, फिर भी ऐसी स्थिति में उसकी जमानत आराम से मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही हो जाती है। अब सवाल ये है कि हो सकता है जेल भेज दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायल इसका मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है, यानी सेशन ट्रायल इसमें है नहीं, जिसमें 376 नहीं है। ध्यान रखें, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो नॉर्मल धारा के साथ 498A है, कहने का मतलब ये 7 साल से कम की सजा भी है उसमें, और 7 साल से कम की सजा होने के साथ साथ वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है। दूसरी बात ये कि आप भाई सरेंडर भी कर रहे हैं, तो सरेंडर की स्थिति में बेल हमेशा वही मजिस्ट्रेट कोर्ट से आराम से हो जाएगी। कुछ लोगों का ये सब सवाल होता है, भाई रिश्तेदार परिवार का जो नाम ऐड है उनकी तो हो जाएगी, पति की भी हो जाएगी। तो आपको बता दें, पति की बेल भी वही मजिस्ट्रेट कोर्ट अलाउ करेगा। फर्क सिर्फ ये है कि जो परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बेल तुरंत मजिस्ट्रेट अलाउ करता है, लेकिन जो पति की बेल होती है उसकी बेल में इंटरिम ऑर्डर होता है। कहने का मतलब उसे अंतरिम पे रिहा किया जाता है, हालांकि उसे भी तुरंत ही छोड़ा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता उसका। अब सवाल यह है, चाहे एनबीडब्ल्यू हो, बीडब्ल्यू हो या केवल सम्मन आपको मिला है, ऐसी कंडीशन में तो इंटरिम ऑर्डर उस पर जब होता है, अंतरिम बेल उसे जब मिलती है तो फाइल मीडिएशन में भेज दी जाती है। अब इसके अलावा एक प्रश्न मज़ेदार लोग ये करते हैं कि क्या इंटरिम ऑर्डर के बाद, अंतरिम बेल मिलने के बाद वो रेगुलर कब होगी। दूसरा सवाल ये होता है, क्या मीडिएशन पास होने पर ही ये बेल मिलती है या फिर मीडिएशन फेल हो या पास हो, इस पर फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बता दें, चाहे मीडिएशन पास हो, मीडिएशन फेल हो, किसी भी कंडीशन में पति की बेल जो इंटरिम हुई है वो रेगुलर बेल मिल जाएगी मेंटेनेंस ये मीडिएशन के बाद। जब मीडिएशन की रिपोर्ट आ जाएगी, जिस दिन भी कोर्ट में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी 4-5 डेट के बाद जब भी मीडिएशन की रिपोर्ट कोर्ट में आ जाएगी, उसी के बाद जो न्यायालय की डेट होगी, कोर्ट की डेट होगी, बेल की डेट होगी, तो फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगी, बेल पे फाइनल बहस हो जाएगी। तुरंत आपको वही इंटरिम बेल, अंतरिम बेल जो आपको मिली है, उसी को रेगुलर कर दी जाएगी। किसी भी दिन एक दिन भी आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, चाहे वो आप डायरेक्ट सम्मन मिलने के बाद आप सरेंडर किए हों, या फिर बीडब्ल्यू के बाद, या फिर एनबीडब्ल्यू के बाद, चाहे जब सरेंडर किए हों, आपको जेल नहीं जाना होगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमें सेम डे का ऑर्डर हम ले लें, यानी कि एनबीडब्ल्यू हुआ है, हो सकता है रिजेक्ट कर दे, तो हो सकता है कि बात नहीं, 100% रिजेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम नो रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में आप संबंधित हाई कोर्ट से, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, एनबीडब्ल्यू पे स्टे करा सकते हैं, सेम डे ऑर्डर ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप किसी भी अभियुक्त ने बेल नहीं कराई है तो 482 सीआरपीसी के तहत सीधे माननीय हाई कोर्ट में आप चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं। उस चार्जशीट को चैलेंज करने में हो सकता है आपकी पूरी प्रोसीडिंग क्वैश हो जाए, पूरी प्रोसीडिंग पे स्टे हो जाए, चार्जशीट ही क्वैश हो जाए, कुछ लोगों का नाम कैंसिल हो जाए, हट जाए। तमाम फायदे आपको मिल सकते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं अलग अलग मुकदमों के। इसके बारे में अलग अलग मुकदमों के बारे में अलग अलग स्थितियों पर ही निर्भर करता है कि क्या ऑर्डर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।